आज का जो टॉपिक है हम आज पढ़ेंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कि फूलों के बारे में, कि पॉलिनेशन क्या होता है, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछता है, और नेक्स्ट थिंग कि पुष्प में कैसे क्या बनता है, कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पुष्प में कैसे रिप्रोडक्शन, हम भी जब छोटे थे तो मुझे नहीं लगता कि पुष्प जैसे कि एनिमल्स जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं वैसे पुष्प कैसे करते होंगे। मतलब बहुत कन्फ्यूजन रहते थे, कि इतना कन्फ्यूज रहते थे कि कैसे करते होंगे, क्या इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट है जिस तरह से मतलब कि एनिमल में है। तो आज इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और सारी वाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए, सबसे पहले हम पुष्प लेते हैं। पुष्प होता क्या है? पुष्प हर कलर के हो सकते हैं, मतलब पुष्प हर कलर, कई कलर के हो सकते हैं। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो अफ्रीका के जो फूल है रेफ्लेक्सिया, जो अफ्रीका में पाई जाती है, जो मतलब 35 kg या 40 kg के होती हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और एक ऐसा पुष्प है नाग पुष्प है, जो 36 साल बाद एक बार खिलता है। वो अलग चीज़। सबसे छोटी पुष्प अगर देखा जाए बोलिया ग्लोबिस। इन सब चीज़ों को नोट कर लो, काफ़ी काम आएगा। और फूलों का फूलों को जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटोलॉजी। एंटोलॉजी के अंतर्गत हम सारे पुष्पों का अध्ययन करते हैं, राइट। अब रह गई सवाल, कई फूल ऐसे होते हैं जो खुशबू देते हैं और कई फूल ऐसे होते हैं जो बदबू देते हैं। वो अलग अलग उनका मतलब स्वभाव होता है। ठीक है, कई फूल क्या करते हैं, कई फूल कलर होते हैं, कई फूल कलर होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं। अलग अलग सबका मतलब बिहेवियर। ऐसी बात, सिंपल सा फार्मूला है कि जो सनलाइट में जो रेज होती है उस रे को जो एब्जॉर्ब कर लेता है तो दिखाई नहीं देता है फूल, और जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है वो ऐसा दिखने लगता है, जैसे कि हरे पत्ते हो गए। ठीक है, लेकिन इसके पीछे और भी मतलब कारण हो सकते, लेकिन मेन कारण तो यही है। ठीक है, पानी कोई कलर को एब्जॉर्ब, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो सफ़ेद दिखता है। ठीक है ना। तो और बातें हैं कि जो मतलब कि सबसे पहले कि लैंगिक अलैंगिक जनन क्या होते हैं, यानी कि सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या। तो जो सेक्सुअल्स होते हैं अलैंगिक होते हैं, उसमें ये होता है कि दो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होना जरूरी है, यानी कि दो मतलब कपल्स होना चाहिए, राइट ना। तो उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मैं बहुत पहले कंफ्यूज रहता था कि केवल अलैंगिक जनन प्लांट में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट उसमें अलैंगिक होता है, जैसे कि उसमें ये होता है कि वो किसी मतलब थर्ड पार्टी की मतलब किसी और दूसरे गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है, स्वयं अपने आप ही वो क्या करते हैं, फर्टाइल कर लेते हैं, अपने आप को बांट लेते हैं। जैसे कि गन्ना देख लो, गन्ने हो गए, शकरकंद हो गया, या गुलाब के फूल हो गए, उसको डंठली लग जाता है, उसमें कोई मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं होती है कि उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट चाहिए। यूग्लिना, पैरामीशियम, जितने भी एक यूनिसेलुलर मतलब कि प्लांट्स है या जीव है। ठीक है, तो ये आप क्लियर हुआ कि मतलब हाँ, पौधे में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यही आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछता है। ये फूल कई तरह के मतलब कलर के हो सकते हैं, और ये इसलिए आकर्षित होते हैं। और फूल के पास जो स्टिग्मा होती है, जो पराग नली होती है, तो पराग नली के ऊपर जो सबसे ऊपर होता है उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन को, यानी कि पराग कण को क्या करे, अपने पास चिपका ले। अब ये जो होता है, जो दलपुंज बोलते हैं या पंखुड़ी बोलते हैं, जो बाहर एक ब्रा होते हैं, कंजर होते हैं, ठीक है, जो सबसे बाहर होते हैं। और गाइनोजियम मतलब जयांग जो होते हैं, जयांग होता है। ठीक है, और ये कॉर्लेक्स या इसको सेप्लस भी बोलते हैं। ये थैलेमस होता है, जो पुष्पांग बोलते हैं, जो उससे पुष्प निकलते हैं। ठीक है, ये स्टेमन होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर मतलब होता है ये मेल होता है, और ये जो होता है फीमेल होता है। ठीक है, ये तो आपका फूल का स्ट्रक्चर हो गया। फूल कई कलर के हो सकते हैं, कई स्मेल भी हो सकती है, मैंने बता चुका। ठीक है, अब क्यों स्मेल देता है, क्योंकि कीटों क्या करता है, अपनी तरफ अटैक करता है, आकर्षण करता है, ताकि वो फर्टाइल कर जाए, ताकि वो पॉलन ग्रेन को, यानी कि वो वर्तिकाग्र तक अपने
लेग्स में, पैर में चिपका करके यहाँ तक लेकर आए पोलन ग्रेन को। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन ये होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन को लेकर के वर्तिकाग्र से होते हुए पोलन स्टिग्मा तक पहुँचाने को ही परागण कहते हैं। ठीक है, परागण, परागकण को, ये परागकण है, उस परागकण को वर्तिका में, मतलब वर्तिका से होते स्टिग्मा में पहुँचाने को या भ्रूण कोश में लाने को ही मतलब परागकण कहते हैं। ठीक है, परागकण होता क्या है? आप देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और इस वर्ग के जो फूल होते हैं, जैसे गुलाब के फूल, गुलाब से ही क्या करेगा? फर्टाइल करेगा। ठीक है, ये नहीं कि कुछ और से कर देगा। हाँ, ऐसा होता है, आर्टिफिशियल में होता है। अब तो आर्टिफिशियल तरीके से कई फूलों का रंग भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, चेंज हो रहे हैं काय की जनन की द्वारा। एक ही पोलन ग्रेन अपने जैसे प्रजाति, एक ही पोलन ग्रेन अपनी जैसे प्रजाति में जा करके फर्टाइल करता है। तो कभी कभी ये होता है कि एक ही पौधे में से निकले रहते हैं, और एक पौधे में से निकल करके उसी फूल से, और जो पौधे हैं उसी फूल से उसी फूल में जा करके, ये फूल है और इसी में से आ करके, और इसी में का मतलब कि फर्टाइल कर रहा है, और इसी फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं कि ये क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सॉरी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, राइट। दूसरी चीज़ ये होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक ही फूल है, एक कोई दूसरी जगह लगा कि इसमें का जो परागकण जा करके उस परागकण में, उस ये स्टिग्मा में या पोलन ट्यूब में जा करके क्या होगा? वर्तिका में, मतलब एक फूल है और दूसरा फूल कहीं और है, तो उसमें जा करके परागकण जो होता है, परागकण वहाँ चला गया किस तरह से, या तो किसी चिड़िया के द्वारा या किसी हवा के द्वारा, कई सौ माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, या हवा के द्वारा। आप देखिए, बहुत सारे तो बैक्टीरिया, बहुत सारे इंसेक्ट तो होंगे नहीं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होंगे मिला करें, कभी हवा द्वारा हो जाता है। ठीक है, कभी पानी द्वारा हो जाता है। ठीक, तो कई माध्यम हो सकते हैं। हवा द्वारा होता है, मुझे लगता है कि ज़्यादा जहाँ तादाद में, जैसे कि गेहूँ, धान और बाजरे वगैरह लगे रहते हैं, उसमें से ये सबसे पहले कि जो यहाँ के जो मेल गैमेट्स आ जाए, पुंकेसर से जो आएगा पोलन ग्रेन, इसमें चपका लेगा। ये पोलन ग्रेन है, चपका कर धीरे धीरे ये जो नलिका है बगल से जाता है, बगल से जाते 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 यहाँ घुस जाएगा। ये नहीं कर, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ गिर जाता है, ऐसा नहीं गिरता है, ऐसे इसके किनारा से घुसता है, और घुसने के बाद ये दो का पेयर कर लेता है, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स, और ऑलरेडी इसमें 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं और एक चला गया मेल गैमेट्स, तो 5 हो गए, तो 2 को कंपेयर कर लेगा। ये दोनों को क्या करे? पेयर कर लेगा, मेल और फीमेल। एक एक्स को जाइगोट एंडोस्पर्म हो जाएगा। क्या होगा? जाइगोट एंडोस्पर्म। दोनों क्या करेंगे? ऑलरेडी 3 हो, 5, 4 होते, एक चला गया आपका पुंकेसर से आ गया, मेल गैमेट्स यहाँ आ गया। ठीक है, और ऑलरेडी 3 को, और ये जो 3 जो होते हैं, 3 जो बचते हैं, ये इनको बढ़ने में या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब फल होने में अपना क्या करते हैं? योगदान देते हैं कि ये न्यूट्रिशन देते रहते हैं, इनको केयर करते हैं, देख रेख करते हैं। ठीक है, ट्यूब होता है, इसी में आकर के बीजाणु होते हुए यहाँ आते हैं, पोलन ट्यूब द्वारा ही ये आकर के यहाँ घुसते हैं। ठीक है, तो फाइनली एक फ्रूट का निर्माण कर लेते हैं। मैं इसका एक साइकिल दिखा दे रहा हूँ कि टमाटर को ले रहे हैं, और टमाटर के बीज होता है, बीज से एक छोटा पौधा होता है, छोटा पौधा से एक बड़ा पौधा, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर से साइकिल चलता रहता है। ठीक है, कई मेथड्स हो सकते हैं पॉलिनेशन का, जैसे कि हवा द्वारा, पानी द्वारा, चिड़ियों द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, जो जानवर होते हैं घोंघे द्वारा भी हो सकता है। पानी वाले जो प्लांट, जो वाटर में जो प्लांट होते हैं उसके लिए है ये। ठीक है, जो फर्टाइल एग होता है उसी को हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण ही फल बन जाता है। ठीक है, उस समय क्या क्या होता है? जब फूल बनता है तो जो पुंकेसर होता है ये सब झड़ जाते हैं, ये भी झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, केवल क्या बन जाएगा? भ्रूणकोश। ये जो ब्रा है, मतलब ब्रा है, दलपुंज है या पंखुड़ी है, ये सिकुड़ कर क्या होते हैं? सूख करके गिर जाते हैं, सिवाय एक मिर्च अपवाद है। ये जो ओवरी है ये फल में बदल जाता है। सेल है, ये एक सेल क्या करते हैं? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो। एब्यूल है, बीजांड है, बीजांड इसे बोलते हैं, बीजांड है, ये सीधे सीधे सीड में बदल जाता है, और फिर यही सीड नए पौधे का जन्म लेता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। जैसे जो ट्रू फूल्स होते हैं उसमें केवल अंडाशय ही फल बनने में मतलब भाग लेते हैं, हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक सेब ले लीजिए, राइट ना। और फॉल्स फल में जो होता है कि उसमें अंडाशय
और ब्राह्यदल और पुष्प भी जैसे कि भाग लेते हैं किसी फल का। हम लोग सीड खाते हैं, सबसे ज़्यादा हम सीड ही खाते हैं, बीज का, या सबसे ज़्यादा हम ओवरी ही खाते हैं। उसकी ओवरी ही क्या, ओवरी भी बीजाणु बदलता है, सीड बदलता है, ओवरी फल बनता है। ठीक है, ये फिलामेंट्स होता है। फिलामेंट्स से यहाँ ऊपर जो टॉप जो दिखाई दे रहा है वो पुंकेसर होता है, ये मेल होता है गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स, यानी कि इसमें भी मेल का फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और नया पौधा अपना बनता है। ठीक है।